श्यामनगर मोहल्ला, जहां हर सुबह की शुरुआत होती थी चाय की प्याली और मोहल्ले की बदकही से। यहाँ दो चाय की दुकानें थीं, बृजमोहन टी स्टॉल, रमेश चाय भंडार। दोनों दुकानों की अपनी अपनी खासियत थी, लेकिन धीरे धीरे चाय के प्याले में तूफान उठने लगा। अरे ब्रिजू भाई, तुम्हारी चाय पीकर तो जैसे नई जान आ जाती है। बिल्कुल, दादी के पुराने नुस्खे से बनती है भैया। जादू है जादू। दूसरी ओर रमेश की दुकान पर रमेश भैया, तुम्हारी अदरक वाली चाय तो सीधे दिल में उतरती है। तो फिर रोज आना बहन जी, एक कप चाय से दिन नहीं, किस्मत भी बदलती है। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगते हैं, कुछ इधर कुछ उधर। बृजमोहन को चिंता होने लगी कि रमेश के ग्राहक बढ़ रहे। वह नया ऑफर देता है। पहले ग्राहक को गरम समोसा फ्री। रमेश भी जवाबी हमला करता है। 10 कप चाय के बाद 1 कप फ्री। मोहल्ले में खुसर पुसर शुरू। लगता है अब चाय पीने के साथ दंगल भी मिलेगा। मोहल्ला दो गुटों में बंटने लगता है, बृजमोहन गैंग बनाम रमेश गैंग। एक रात बृजमोहन दुकान बंद करके लौट रहा था। उसे स्टॉल के सामने एक कागज पड़ा मिला। अगर अपनी चाय की दुकान बचानी है तो 24 घंटे में शहर छोड़ दो। हे भगवान, ये किसकी दुश्मनी पाल ली मैंने। उधर रमेश के यहाँ अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। चाय खराब हो जाती है, समोसे में मिठास आ जाती है। अरे ये तो शक्कर वाला समोसा है। कौन कर रहा है ये सब? कहीं बृजमोहन ने तो कुछ नहीं किया? या फिर रमेश ने चाल चली है? मोहल्ले में अफवाहें उड़ने लगीं। हर कोई शक के घेरे में था। माहौल गरमाने लगा था। हरिया, जो एक नया टी हाउस खोलना चाहता था, मगर खुद का नाम बनाने का धैर्य नहीं था, उसने तय किया। पुराणों को लड़ाकर खुद मैदान मार लूंगा। हरिया रात को चुपचाप दोनों स्टॉल्स पर बदमाशी करता। चाय में नमक, समोसों में शक्कर, धमकी वाले नोट छोड़ता। जब दोनों धराशायी हो जाएंगे तब मेरा हरिया टी हाउस चमकेगा। एक दिन बृजमोहन और रमेश आमने सामने टकरा जाते हैं। गर्मा गर्मी बढ़ने लगती है।
तेरी हरकतों से तंग आ गया हूं रमेश। दुकान बंद कर दे, नहीं तो अंजाम भुगतेगा। ब्रिजू, पहले अपने गिरेबान में झांक। तू खुद तो चोरी छिपे मेरे स्टॉल पर गड़बड़ी करता है। भीड़ इकट्ठा होने लगती है। तब अरे भाई लोगों, जरा सोचो, इतने सालों से जब सब ठीक था, अब अचानक क्यों लड़ाई हो रही है? कहीं कोई तीसरा तो बीच में आग नहीं लगा रहा? दोनों चुप हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। बृजमोहन और रमेश तय करते हैं रात को छिपकर निगरानी करेंगे। रात के अंधेरे में हरिया को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं जब वह बृजमोहन के चाय पतीले में कुछ मिलाने की कोशिश कर रहा था। अरे धूर्त, तू निकला असली गद्दार। क्यों हरिया? अपनी दुकान चमकाने के लिए हम सबकी इज्जत से खेल रहा था। भाइयों माफ कर दो, मैंने गलती की, लेकिन मैं बस अपनी दुकान चलाना चाहता था। दुकान चलाने के लिए चालाकी नहीं, मेहनत लगती है हरिया। हम दोनों सालों से मेहनत कर रहे हैं। तूने हमारा भरोसा तोड़ा, अब इसका अंजाम भुगत। हरिया ने गलती की है, लेकिन हमें सिखाना है, मिटाना नहीं। उसे माफ करना चाहिए, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त चाचा? हरिया रोज सुबह दोनों स्टॉल पर एक एक घंटा काम करेगा और 6 महीने तक मुफ्त सेवा देगा, तभी समझेगा मेहनत का मतलब। भीड़ तालियां बजाती है। हरिया सिर झुकाकर हामी भरता है। कुछ हफ्तों बाद रमेश और बृजमोहन फिर साथ चाय पी रहे हैं, एक बेंच पर। दोनों की दुकानें फिर चल पड़ी हैं, मगर अब वो प्रतिस्पर्धा नहीं, सम्मान से लड़ते हैं। तेरे समोसे तो अब और भी स्वादिष्ट हो गए हैं ब्रिजू। और तेरी इलायची वाली चाय तो अब मोहल्ले की पहचान बन गई है। लो चाय, अब मेरी बनाई हुई है, लेकिन गुड़ सीखे आप दोनों से। चाय की चिंगारी से निकली थी आग, लेकिन बुझाई गई समझदारी से। और मोहल्ले में टी वॉर से सीख मिली, मुकाबला हो पर मन से नहीं, काम से।